सत्य का दीपक। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव साधारण परिवार से था, न धनवान था न शक्तिशाली, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो बहुत दुर्लभ थी, सत्य के प्रति अडिग निष्ठा। आरव का एक ही सिद्धांत था, हर इंसान में ईश्वर का अंश है और जब सामने ईश्वर हो तो झूठ कैसे बोला जाए। गांव वाले उसे सीधा सादा समझते थे। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, इस दुनिया में सच बोलकर कोई आगे नहीं बढ़ता। लेकिन आरव मुस्कुराकर बस इतना कहता, अगर झूठ से सफलता मिले तो वो सफलता नहीं, पतन है। आरव का सत्य। आरव हर किसी से सच बोलता था, चाहे सामने राजा का आदमी हो या कोई गरीब। व्यापार में भी वह कभी मिलावट नहीं करता, नुकसान होता फिर भी झूठ नहीं बोलता। वह रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता और मन ही मन कहता, हे महादेव, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। छल का दिन। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने आरव से मित्रता की और कहा, तुम बहुत ईमानदार हो, मेरे साथ व्यापार करो। आरव ने बिना संदेह उस पर भरोसा कर लिया। व्यापार के सारे कागज, पैसे, सब कुछ उसी व्यापारी के हवाले कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह व्यापारी सारा धन लेकर भाग गया। गांव में हंगामा मच गया। लोगों ने आरव को दोषी ठहराया। इतने भोले क्यों बनते हो? झूठ बोल लेते तो आज सड़क पर न होते। आरव के पास न पैसा बचा न सम्मान, लेकिन उसके मन में एक भी बार ये विचार नहीं आया कि उसने गलत किया। आस्था की परीक्षा। उस रात आरव श्मशान के पास बने पुराने शिव मंदिर में बैठा था। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में शिकायत नहीं। उसने कहा, हे शिव, अगर सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है तो आज ये सत्य इतना अकेला क्यों है? हवा तेज चलने लगी, दीपक की लौ कांपने लगी, और तभी मंदिर में एक गंभीर स्वर गूंजा, आरव, क्या तुझे आज भी हर इंसान में ईश्वर दिखाई देता है? आरव चौंका, लेकिन बोला, हाँ प्रभु, जिसने मुझे धोखा दिया उसमें भी आप ही थे। भगवान शिव का प्रकट होना। अचानक मंदिर प्रकाश से भर गया। सामने भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, जटाजूट, त्रिनेत्र, शांत लेकिन तेजस्वी। महादेव बोले, जिसने छल किया उसने अपने कर्म का बीज बो दिया है, लेकिन तूने सत्य का बीज बोया है और सत्य कभी खाली नहीं जाता। उन्होंने अपना त्रिशूल भूमि पर रखा। उसी क्षण गांव के लोग दौड़ते हुए आए। वह व्यापारी पकड़ा गया था, उसका सारा धन वापस मिल गया। राजा ने स्वयं आकर आरव से क्षमा मांगी और उसे गांव का प्रधान बना दिया। अंतिम शिक्षा। आरव ने प्रधान बनते ही कहा, मैं झूठ से मिली कुर्सी नहीं चाहता, मैं सत्य से मिली जिम्मेदारी निभाऊंगा। भगवान शिव की आवाज फिर गूंजी, सत्य कमजोर नहीं होता, बस उसकी परीक्षा देर से होती है। और उसी दिन से गांव का नाम पड़ गया सत्यपुर, जहां लोग सीख गए कि सत्य बोलने वाला अकेला हो सकता है, लेकिन भगवान शिव उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। कथा से सीख। सत्य तुरंत फल नहीं देता, लेकिन स्थायी फल देता है। हर इंसान में ईश्वर को देखने वाला कभी हारता नहीं। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब महादेव सत्य के साथ खड़े होते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने हमारी मदद हो जाएगी। धन्यवाद।